जो किसान भाई अपना खेती से जुड़े हैं, जो गांव में ही रहकर कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो अपना देसी गोवंश के साथ काम करें। उससे आपको खेती के साथ साथ देसी गोवंश से आपका बहुत अच्छा काम चलेगा, आपको अच्छा व्यवसाय मिलेगा। हमारा देश प्रगति की ओर चलेगा। युवा इसकी ओर ध्यान दें। ये पहले जैसा व्यवसाय नहीं रहा कि लोग बोलते हैं, हरियाणा में कहावत है कि गोबर के साथ गोबर हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अच्छे, क्योंकि जो युवा है वही क्रिएटिव माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा एक अलग हम नज़रिए से इसको देख सकते हैं और अलग कार्य कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं हरियाणा के झज्जर जिले के खरमाणा गांव में, और गोकुल फार्म पे मैं पहुंच चुका हूं। और काफ़ी युवा है डॉक्टर विनय संगवान जी। तो सर से हम जानेंगे कि आखिर जो है इन्होंने एचएफ गाय का फार्म न खोल करके देसी गाय का फार्म क्यों खोला, कैसे इनका मैनेजमेंट है, कहाँ पर दूध इनका सेल होता है, फार्म में कैसे गायों को खिलाते हैं, और इनका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है देसी गायों का, और किस किस नस्ल की इनके पास जो है गाय है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर जी नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, इसके बाद हम फार्म के बारे में जानेंगे। मेरा नाम विनय सांगवान है सर। मैंने वेटनरी का अभी डॉक्टरी का काम कोर्स कंप्लीट किया है और इसी फील्ड में मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे पास हमारा गोकुल फार्म श्री कृष्ण गोधाम से फार्म है खरमान गांव में। हमारे पास 125 के करीब गोवंश है और हमारा दूध का सभी सप्लाई हम दिल्ली में हमारे ही गोकुल A2 मिल्क के नाम से हम सप्लाई करते हैं। पूरे दिल्ली में बोतल पैकिंग में हमारा दूध। क्या सोच करके जो है देसी गाय का फार्म शुरू किया, क्योंकि आप एचएफ गाय का भी फार्म शुरू कर सकते थे, क्योंकि इनका मिल्क प्रोडक्शन अधिक होता है। सर देखो, ये हम बात बोलना चाहते हैं कि देसी गाय का हमारा कभी से लगाव रहा है। मतलब हम जब छोटे से घर में बचपन से ही हमने जो गाय के रूप में जिसको देखा वो देसी गाय ही थी। हम पहले साहिवाल भी रखते थे और हरियाणा नस्ल, हमने 2 ही गायें पहले देखी थी। तो वैसे हमने पहले अपना स्टड फार्म खोला था, घोड़ों का हमने ब्रीडिंग फार्म खोला था। तो उसके बाद हमने गायें भी साथ में रखी थी घोड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो हमने स्टार्टिंग में जब हम 9 गायें से हमने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम हमने यही सोचा था कि जो बुजुर्गों से हमने बड़ों से यही सुना था कि जो असली दूध होता है वो देसी गाय का दूध होता है। तो इसी प्रक्रिया में जैसे हमने स्टडी की, मैंने स्टडी की, 12th पास की, उसके बाद वेटनरी में गया, तो मेरे को यही पता चला जो A2 मिल्क है वो हमारी देसी गायें A2 मिल्क प्रदान करती है और वही असली दूध माना गया है। क्योंकि जो भी अच्छी वेस्टर्न कंट्रीज़ है या जो भी साइंटिफिक रिसर्च आ रही है वो यही बता रही है कि जो A2 दूध के फ़ायदे बता रही है। जो हमारा जो प्राचीन जो वेदों में और जिसका बताया गया है कि जो दूध होता है वो देसी गाय के ही दूध का पूरा बताया गया है, ना कि भैंस का, ना कि एचएफ का। तो इसी के फ़ायदे हमने सोचा कि। और दूसरा ये है कि आप देखोगे आजकल लोगों को दूध मतलब असली दूध मिल नहीं रहा। ऊपर से जो हम हैं, इतनी महंगा सिटी है दिल्ली में, हम देसी गाय का A2 मिल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी ऐसा दूध जो पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी के पास गोचर भूमि नहीं है। हमारी सभी गायें गोचर भूमि में घूमने जाती है। उसी का सारा इफेक्ट हम गाय के दूध में आता है, क्योंकि गाय स्ट्रेस फ्री रहेगी। तो इसी का क्या फ़ायदा होगा कि सभी गायें अपने मन मर्जी का खाएंगी, चरेंगी, घूमेंगी, फिरेंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी गाय की। तो वही सारा इफेक्ट दूध में मिलेगा। दूध में जो न्यूट्रिएंट, जो गुणवत्ता आती है, जो पहले बोलते थे कि बड़े बुजुर्ग, जो दूध एक संपूर्ण आहार है, वो संपूर्ण आहार इसी के कारण है क्योंकि जो पहले गाय थी वो संपूर्ण आहार खाती थी। तो जो एक हम टेबल फीडिंग जिसको बोल सकते हैं, जिसको गाय एक जगह रख के उसको खिलाया जाता है, उससे हमने हटके जो पुरानी अपना प्राचीन तरीके से जो गोपालन होता था गोचर के साथ, हमने वो करने का प्रयास किया है। तो आप जो है सर कितने सालों से इस फार्म में लगे हुए हैं, फार्मिंग में? सर हमने ये फार्म अपना 2018 में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कितनी गायों से? हमने 9 गायों से स्टार्ट किया था सर। 9 गाय में भी हमने स्टार्टिंग में हम घोड़े रखते थे, तो उनके बच्चों को दूध पिलाने के लिए हम गाय लेके आए थे। किस नस्ल की? हम लेके आए थे साहिवाल नस्ल की, क्योंकि जो हमारी हरियाणा नस्ल थी वो इस टाइम मतलब इतना दूध उत्पादन दे नहीं पाती थी। और देश में तो वैसे पूरे देश में 42 तरह की देसी गोवंश है, तो उनमें से जो हमने टॉप मिल्क ब्रीड है, गिर है, साहिवाल है, राठी है, थारपारकर है, हरियाणा नस्ल है और एक कांकरेज है, ये सभी नस्ल हमने रखी हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास है राठी और साहिवाल। वैसे मैं जो ब्रीड पे काम करना चाहता हूँ थारपारकर और साहिवाल और हरियाणा पे,
तो इन ब्रीडों पे मैं काम करना चाहता देख रहे हैं काफ़ी जो है आपका सीड जो है हाइट पर है, तो इस सीड का हाइट कितना होगा और लंबाई कितना होगा और चौड़ाई हूँ। कितना? सर ये हमने पहले लेंटर की शेड बनवाई थी, जी। तो लेंटर की शेड का और इस शेड का अलग अलग फ़ायदे और अलग अलग नुकसान है जी, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो पहले इससे के गुड्स बता देते हैं। ये इस शेड का ये फ़ायदा है सर, इसकी लंबाई 60 फीट इसकी चौड़ाई है और 120 फीट इसकी लंबाई है, और बीच से इसकी सीड का 25 height फीट ऊंचाई है सर। 25 फीट, और साइड से 20 फीट, मिडल से 25 फीट। और एक चीज़ देख रहे हैं सर, हम फार्म में आप जो है कहीं, क्योंकि एचएफ गाय का फार्म होता है तो उसमें फुगर लगाया जाता है, Yes, फैन sir. लगाया जाता है, यही मैं कूलर आपको लगाया बताना जाता चाहता है। था। लेकिन इसमें आप कुछ नहीं लगाए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? सब जो हमारी देसी गोवंश है, जो देसी गाय है हमारी, इनमें यही क्षमता है, यही इनके दूध में, यही इनके शरीर में क्षमता है कि ये गर्मी और सर्दी दोनों सहन कर सकती हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी प्रकृति के हिसाब से जो हमने प्रकृति ने हमको दी है वो ये गोवंश है। अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलेंगे, हम एचएफ को पालेंगे, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो प्रकृति ने हमें जो चीज़ दी है सोच समझकर, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो हम इसी के कारण हमने, जो हमारे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, मतलब ये लगाइए 2 से 3 महीने सर्दी आती नहीं, तो गर्मी ही ज़्यादा होती है, या चमासा होता है जिसको बारिश का मौसम बोलते हैं, या गर्मी होती है। तो उस टाइम पे ज़्यादा पशु को गर्मी ना लगे, हीट का ऊपर की तरफ सारा फ्लो हो, तो इसी के लिए हमने हाइट ज़्यादा दी है। तो सारा जो हमने बीच में से जगह छोड़ी है कि जो हवा, थोड़ी बहुत भी हवा चले, वो सीधा जाए और ऊपर से पास हो, तो एयर फ्लो बने, तो एयर डायनामिक हमने शेड दी है। तो सर ये दोनों नाद के बीच की दूरी कितना होगा सर ये दोनों नाद के बीच की दूरी 8.5 से 9 फीट है। और जो गाय खड़ी है, हाँ जी, तो यहाँ पर कितना स्पेस होगा? ये गाय इधर खड़ी है, ये सर 15 फीट का गैप है। 15 फीट का गाय। हाँ जी। और देख रहे हैं सर, जो नाद बनाए हैं, तो नाद में आप जो ये टाइल्स लगाए हैं, इसका क्या लाभ? टाइल्स का ये सर, साफ सफाई में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आराम से साफ सफाई हो, कोई गंदगी मिट्टी ना रहे। तो यहाँ पर कौन कौन सी नस्ल की आपके पास ब्रीड है? ये सर आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारे पास गिर है, इसमें ये गिर गाय हैं, इसमें ये सभी हीफर है, या जो अभी 4 महीने से नीचे की प्रेग्नेंट है, वो सब इस बाड़े में गाय हैं। ये गाय इसमें राठी है, साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, ये नस्ल है। यहाँ पर देख रहे हैं सर, काफ़ी जो है विशाल, जो है ये क्या है, गाय है या बैल है सर? ये हमने जो बोलते हैं लोग, बैल के साथ ही हम जो गोबर है, हरा चारा है, बैल के साथ ही लेके आते हैं। तो इनके साथ जो गाय के साथ जो बैल की भी हमने यूज़ में लिया है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि हमें वापस अपने पुराने संसाधनों पे आना पड़ेगा, क्योंकि और बैल है, बैल एक तसला भूसा खाता है और पूरा, मतलब पूरे दिन पूरा काम कर सकता है। यहाँ पर सर घेरा जो बनाए हैं, इसका क्या उपयोग है? सर ये हमने इनके बाड़े बनाए हैं पशुओं के लिए, जैसे हमारा पूरा, जैसे हम बोल सकते हैं हमारी 20 से 22 घंटे गायें खुली रहती हैं। दिन में हमारी सुबह गायें 7:30 बजे गोचर भूमि जाती हैं, उसके बाद 4 बजे लौट कर आती हैं, और जो 4 बजे के बाद जो मिल्किंग टाइम है, उसी टाइम हम पशु को बांधते हैं। मिल्किंग टाइम में भी हम उन पशुओं को बांधते हैं जो सिर्फ दूध देती हैं, बाकी जो हीफर हैं, जो छोटे काफ है, वो सभी खुले रहते हैं, या जो प्रेग्नेंट गाय अभी मिल्किंग नहीं कर रही वे भी खुले रहते हैं। उसके बाद हम रात को जो गाय हैं अंदर से बाहर बाड़ों में निकाल देते हैं। इससे क्या है कि आराम से पानी पिए, अपना मनमर्जी से पानी की होदी बनवा रखिए, उसके बाद यहाँ पे आराम से बैठ जाएं। तो इसी के अंदर भी सर वहाँ पर गाय है क्या? हाँ जी, ये सभी अंदर हमने ये जो लेंटर की शेड डलवा रखी है, इसमें सभी अंदर गाय है मिल्किंग की वाली। ये जो बाहर आप इस शेड में देख रहे हैं, इसमें हीफर है और प्रेग्नेंट गाय है, ये बिना दूध की गाय बोल सकते हैं हम। इसमें कुछ बूढ़ी गायें भी हैं, कुछ हम ये भी नहीं करते कि जो हमारे फार्म पे बूढ़ी हो जाती है उस गाय को बेच देते हैं या गौशाला भेज देते हैं। हम उस गाय का पूरा, जब तक उसको मिट्टी ना दे दे तब तक हमारे फार्म पे रहती है। हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो गौ माता को हम ऐसे सेल नहीं करते, पूरा अपना व्यवसाय के लिए। तो सर हम देख रहे हैं कि शेड आपका जो है गिर गया है। सर ये शेड का मेन रीज़न है, गांव में जो पंचायत है उसने भी कुछ कदम नहीं उठाए। ये हमारे गांव के बाहर की तरफ हमने फार्म बना रखा, तो जो गांव का सारा पानी है उसकी निकासी नहीं है, तो बाहर गांव के बाहर आके जमा हो जाता है। इसके कारण, जमा होने के कारण पहली बारिश में ही जो गांव का सारा पानी इधर जाता, आप देख भी सकते हैं कितना पानी अभी भी खड़ा है। तो इसी के कारण हमारी जो पीछे से दीवार थी वो धस के सारा शेड गिर गया। हमारे करीब 14 गौ माता मर भी गई।
अभी कोई प्रशासन ने कोई ऐसी कोई मदद या कोई ऐसा कोई से हमें प्रदान भी नहीं किया, पर ठीक है, जो हमने किया उसका हम खुद ही भुगतान कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आप शेड बनाए हुए हैं और इस साइड भी शेड बनाए हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर इसका मेन रीज़न देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में भी आपको बता रहा था कि ये जो शेड है ये लोहे की शेड है और ये अपना कंक्रीट की जो लेंटर वाली छत शेड बोलते हैं, ये वो शेड है। इसका ये फ़ायदा है, ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाती है, इसको 1 महीने के अंदर आप कंप्लीट तैयार करवा सकते हो। दूसरा इसका ये फ़ायदा, इसको कम बजट में तैयार करवा सकते हैं और पशुओं के लिए जो सबसे बेस्ट शेड मानी जाती है कम, क्योंकि हमारा क्या, किसी को भी बिजनेस करना है, स्टार्टिंग में जितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट हो उतना ही आप लोगों को प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसी के साथ जो मैं किसी भी पशुपालक भाइयों को कहूँगा कि अगर आपको शेड डालनी है तो आप लोहे की शेड के साथ आप स्टार्ट कीजिए। लेंटर की शेड का आप अलग मज़ा है, अलग ये आप इसके अलग एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। जो आप ये देख रहे पीछे हमारा पानी के कारण जो शेड गिरी है ये लेंटर के कारण है, अगर ये लोहे की शेड होती तो बिल्कुल कभी ना गिरती। तो जो कहने का मतलब ये, और ये तो बहुत इसके चौथे हिस्से में ये शेड तैयार हो जाती है। अगर आपका इसमें 1 लाख रुपए लगेंगे तो इसमें 25,000 रुपये में आपकी वो शेड तैयार हो जाएगी, उतने ही पशु। सर ये जो आपका पूरा फार्म है कितने एरिया में है? सर ये हमारा वैसे टोटल फार्म तो 4 एकड़ में है, जिसमें हमने 2 एकड़ में पूरा बिल्डिंग और ये बना रखा, बाकी में हमने भूसा स्टोर करने के लिए और थोड़ा बहुत बाहर गाय हरा चारा जो हम सुपर नेपियर ग्रास लगा रखा है उसके लिए बचा के रखा है। तो कितने आदमी सर इस फार्म पर रखे हैं, क्योंकि आप अकेले तो इसको संभाल नहीं पाते हो? सर आदमी हमारे पास करीबन फार्म पे 7 आदमी हैं जी। जो गोपालक हैं, वो 7 गोपालक हमने रखे। यहाँ पर सर ये हमारी हरियाणा नस्ल की गाय है और मैंने आपको बताया था हमने ज़्यादातर फार्म पे साहिवाल, राठी और थारपारकर नस्ल रखी है, पर हम हरियाणा में रह के हरियाणा नस्ल से दूर नहीं भाग सकते, तो हमने हरियाणा नस्ल भी गाय रखी है जो कि ये डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन है। और हमारे पास साहिवाल नस्ल में भी अच्छी ब्रीड की गाय हैं। का दूध प्रतिदिन का कितना निकल जाता है? बहुत सारे हमारे युवा जो है हाँ जी। मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन उस मार्केटिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इस समस्या को आप कैसे फेस किए और आपका दूध जो है कहाँ पर सेल होता है और किस तरह सेल होता है? खुला में सेल होता है कि पैकेट में सेल होता है या बोटलिंग करके सेल करते हैं? सर हमने जब गोवंश हमारे फार्म पे रखा, हमने सोचा फार्म करने के लिए, तो हमारे लिए भी ये सबसे पहली चुनौती थी कि हम कैसे अपना मार्केट खड़ा करें, कैसे अपना दूध सेल करें। अगर आप देसी गाय रखते हो तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप अपना जाके दूध शहर में सेल कीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए अपने दूध की, आप लोगों को विज़िट कराइए अपने फार्म पे, उनको दिखाइए कि आप कैसे दूध उत्पादन कर रहे हैं। हमने भी सर यही प्रोसेस अपनाया, हमने अपना माउथ टू माउथ मार्केटिंग की और अपना ये हमने न्यूज़पेपर मार्केटिंग की, उसके साथ ही हमने अपना स्टार्ट किया। जो हमारा अभी फ़िलहाल हम जो मिल्क सप्लाई कर रहे हैं वो ग्लास बोतल में 1/2 लीटर और 1 लीटर में हम सप्लाई देते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। हम दूध को पास्चराइज़ नहीं करते, क्योंकि पास्चराइज़ करने के बाद दूध में वो गुणवत्ता नहीं रहती जो रो मिल्क में रहती है, और उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस और कंपनी इशू करानी पड़ेगी। बट क्या है कि जो अगर हम ये जो है हम बिल्कुल किसान के रूप में कर रहे हैं, रो दूध को हम बीएमसी में ठंडा करके चिल्ड करके 4 डिग्री सेल्सियस पे बोतल पैक करते हैं। इसी के कारण जो है हम 4 से 5 घंटे में कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। इसमें दूध की गुणवत्ता सेम रहती है, उसके बाद कस्टमर उसको गर्म करके अपना डेली यूज़ के लिए रख सकता है। तो प्रतिदिन का दूध आपका कितना निकल जाता है सर? अभी सर हमारे फार्म का करीबन 450 लीटर का प्रतिदिन का दूध है, जो हम दिल्ली में सेल करते हैं 100 रुपये लीटर। तो अभी जो है मिल्किंग में आपके पास कितनी गाय है, ड्राई में कितनी गाय है और बछिया कितनी? सर हमारे पास टोटल तो गोवंश 100-125 के करीब है, उनमें से 65 गाय हमारे पास दूध वाली हैं, उनमें कुछ 25 के करीब हीफर है मेरे पास, और बाकी बछड़े हैं। और हमारे पास जो बेहतरीन नस्ल के हमने बुल रखे हैं वो है साहिवाल है, राठी है, गिर है, थारपारकर है। इनको खाने के लिए आप क्या क्या देते हैं, फीड में क्या क्या देते हैं? सर हम जो हमारा सबसे मेन तो मैंने बताया जो हमारी गोचर भूमि है उसका बहुत फ़ायदा है। खाने में जो हमारा हम जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है उसकी सलाह से हम फीड फॉर्मुलेशन करवाते हैं, जो आए 3 महीने में चेंज होता है। वो न्यूट्रिएंट्स एक्सपर्ट है, उसी की सलाह से हम चलते हैं। वैसे अगर कोई भी हम मतलब मेन हमारा जो फीड है उसमें हम 7 तरह का अनाज है, मिनरल मिक्सचर है, टॉक्सिक बाइंडर है, बाईपास फैट है, हर चीज़ पशु को देते हैं कि हमारे पशु स्वस्थ रहें
और दूध की अच्छी प्रोडक्शन दे। इन गायों में क्या कभी समस्या आती है, जैसे जिस गाय में बीमारियां कई प्रकार की आती है, तो क्या इन लोगों में कोई समस्या आती है? अगर समस्या आती है तो क्या आप उसका देसी इलाज करते हैं, एलोपैथी इलाज करते हैं? सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे पास फार्म पे 3-4 हमने घोड़े भी रखे हैं, तो हमने उनको दूध पिलाने के लिए हमने HF मिक्स गायें रखी थी, 2 गायें। वो गायें इन गायों से 5 गुना ज़्यादा बीमार होती थी। उसका मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वो बता रहा हूँ। जो देसी गौवंश है, इनमें अगर आप साफ़ सफाई अच्छे से रखते हो, इनका मतलब प्रॉपर आपकी फीड मेंटेन है, तो आपको मैस्टाइटिस की ही समस्या आती है। इसके अलावा बहुत कम आपका मेडिकल का खर्च है। और मेन समस्या आपका अगर साफ़ सफाई आपकी अच्छी, आपका क्लीनिंग अच्छा, आपका मैनेजमेंट अच्छा, तो आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो मैस्टाइटिस का सर कैसे इलाज करते हैं? सर मैस्टाइटिस का प्राइमरी स्टेज है, अगर वो, क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, तो मैं यही बताना चाहूँगा, अगर हर एक बीमारी का स्टेज होता है। अगर आपका मैस्टाइटिस प्राइमरी स्टेज पे है तो आप देसी इलाज में जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे इलाज हैं, उसके अलग अलग इलाज की मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको मैं अलग से लिख के दे सकता हूँ, आप अलग वीडियो बना दीजिए। बट क्या है कि अगर आपका प्राइमरी स्टेज है तो आप उस पर देसी उपचार कीजिए। अगर आपको लगता है बीमारी बहुत बढ़ चुकी है तो आप एलोपैथी की तरफ ज़रूर जाइए, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ देसी इलाज पे निर्भर रहना तो पशु के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो यदि कोई युवा सर जो है देसी गाय का फार्म खोलना चाहता है तो कितनी गायों से शुरू करें और उनका दूध जो है कितना रुपये जो है सेल हो जाए, ताकि वो उनका फार्म जो है प्रॉफिट में चले? सर अगर कोई देसी गाय पे काम करना चाहता है तो बहुत सारे फैक्टर उस पर काम करते हैं, जैसे कि उसके पास जगह कैसी है, गोचर भूमि है या नहीं है, या मतलब उसके पास उसका जो शहर कितने नज़दीक है, क्योंकि देसी गाय का दूध सिर्फ शहर में ही अच्छा रेट आपको मिल सकता है। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो अगर कोई देसी गोपालन करता है और उसका 45 से 50 से नीचे अगर दूध सेल होता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसको एज ए बिजनेस उसको रन करना है तो उसका 45 से 50 रुपये लीटर सेल होना चाहिए दूध। और उसके बाद जो प्लस में रहता है, कहीं भी मार्केट में जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, सर्विस चार्ज है, डिलीवरी है, बहुत सारी चीज़ें का और अलग खर्चा होता है। तो दूध के अलावा सर कोई आप प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं, जैसे घी हो गया, छाछ हो गया, या और कोई प्रोडक्ट हो गया? यस सर, हमारे जो हम खुद तैयार करते हैं, दूध है, दही है, घी है, पनीर है, मक्खन है, लस्सी है। उसके बाद जो हम सीज़न पे, जैसे बड़े त्यौहार आते हैं, होली या दिवाली पे, हम पेड़े और मिठाइयाँ खुद के गाय के दूध की तैयार करवाते हैं। हमारे ही घर में हमने प्लांट लगा रखा है, तो उसी में तैयार करवाते हैं। तो किस रेट से सब सेल हो जाता है आपका घी? सर आप तकरीबन मैं आपको बताऊं, जो मतलब आपको भैंस के दूध से बर्फ़ी और गाय के दूध में आपको 2 गुना प्रॉफिट मिलेगा। सर मैं एक ही सुझाव देना चाहूँगा कि आप इसको एज ए साइड बिजनेस नहीं ले सकते। जो किसान भाई अपना खेती से जुड़े हैं, जो गांव में ही रहकर कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो अपना देसी गोवंश के साथ काम करें। उससे आपको खेती के साथ साथ देसी गोवंश से आपका बहुत अच्छा काम चलेगा, आपको अच्छा व्यवसाय मिलेगा। हमारा देश प्रगति की ओर चलेगा। युवा इसकी ओर ध्यान दें। ये पहले जैसा व्यवसाय नहीं रहा कि लोग बोलते हैं, हरियाणा में कहावत है कि गोबर के साथ गोबर हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अच्छे, क्योंकि जो युवा है वो ही क्रिएटिव माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा एक अलग हम नज़रिए से इसको देख सकते हैं और अलग कार्य कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी।